Modi Cabinet 3.0 completing 100 days today. The Union Home Minister Amit Shah highlighted the achievements of the government. Also said that the centre will be implementing one nation, one poll in its present tenure itself. Speaking on caste census, Shah said that he would make things public only after the announcement. Amit Shah also spoke about incidents of rail sabotage and said that efforts were underway to put an end to these incidents. The centre, led by the Prime Minister, completes his 100 days of being in power for the third successive term. Today, the Prime Minister is celebrating his 74th birthday. The NDA government was back in office for a third successive term with swearing in of Modi as the PM on the 9th of June early this year, along with members of the Union Cabinet. Addressing a rally in Ahmedabad and Gujarat, the Prime Minister listed out the achievements by his new cabinet within 100 days of being in power. He has accused the opposition of insulting him in the first 100 days of the BJP-led NDA government's third term and said that he chose not to respond to any of their taunts and ensure the completion of the government's agenda during this period. आज केंद्र की एनडीए सरकार के 100 दिन भी हो रहे हैं। इस दौरान गरीब, किसान, नौजवान और नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। बीते 100 दिन में तय हुआ कि गरीबों के लिए 3 करोड़ पक्के घर बनाएंगे। बीते 100 दिनों में नौजवानों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का पीएम पैकेज घोषित किया गया है। युवा साथियों को इसका बहुत लाभ होगा। अभी तीसरे कार्यकाल में हमारी सरकार के कुछ महीने ही हुए हैं। इतने कम समय में ही 15 लाख नए लाभार्थियों को आज स्वीकृति पत्र भी दे दिए गए हैं। 10 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं। ये शुभ काम भी हमने उड़ीसा की महाप्रभु की इस पवित्र धरती से किया है। सर, कास्ट सेंसस को लेकर सर कुछ है क्या सर इसमें, क्योंकि ऑपोजिशन काफी चीजों को जब भी सेंसस के लिए घोषणा करेंगे ये सभी चीजों को सार्वजनिक कर देंगे। एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना आप लोगों की रही है वन नेशन वन इलेक्शन, उसको लेकर क्या योजना है और कब तक इसको लागू किए जाने की संभावना? इसी सरकार के कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन हम लागू करेंगे। विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार जो है वो पहले 6 कदम चलती थी 10 सालों में, अब 4 कदम आगे जाती है, 2 कदम पीछे आ जाती है। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड का बिल लेके आए आप, ज्वाइंट कमेटी में आपको भेजने के लिए मजबूरी हो गई क्योंकि कुछ आपके सहयोगी दल भी मजबूरी नहीं है। और डेमोक्रेटिक वैल्यूज में जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की आस्था होगी वो चाहेगा जो भी फैसले लिए जाए सामान्यतः उस पर एक कंसेंसस बनाने की कोशिश उस सरकार को करनी चाहिए जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करती है। तो हम सब जितने भी एनडीए के लोग हैं वो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाले लोग हैं। वो ये कह रहे हैं ये फैसला किया नहीं। हम तो वैसे भी हमारी मेजॉरिटी है संसद में, संसद के दोनों सदनों में, हम इसे पारित भी करा सकते थे। वो कह रहे हैं लेटर एंट्री आपने बैंक लेटर एंट्री जो है आपने वापस ली, आपने ब्रॉडकास्ट ड्राफ्ट बिल को वापस ले लिया। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वो ये कह रहे हैं कि सरकार आगे बढ़ी, हमने उनको जबरदस्ती कहा कि किसी के दबाव में नहीं, किसी के दबाव में नहीं। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो कि जिनके संबंध में कुछ विचार कभी कुछ और करने की आवश्यकता होती है, इसलिए स्वाभाविक है कोई भी सरकार रहती है, सब करती रहती है। किसी के दबाव में काम करने वाली सरकार नहीं है। नेता जहां तक मैं समझता हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का विल पावर है, भारत ही नहीं सारी दुनिया जानती है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ये स्ट्रांग विल पावर के पॉलिटिकल लीडर